नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही थी। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए जा रहे थे। तो दोस्तों समझते हैं हर एक सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से कि जिस तरीके से सवाल उसमें बन सकता है, सारी डिटेल बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुने और बहुत अच्छे से स्क्रीन पर चल रहा क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ ले ताकि आपको सोल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आए। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। उसे दो क्रमिक दो बट्टों के साथ 2448 की बेचा गया है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितने प्रतिशत है। दोस्तों ध्यान से समझे, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन को देखो दोस्तों, इस तरीके से करें। सबसे पहले किसी भी चीज़ का अंकित मूल्य दोस्तों कितना है, 3200 रुपये है। पहला बट्टा इस पर दिया गया है जो बोला है 10%। इसके बाद यहाँ पर ये वस्तु आई, दूसरा बट्टा कितने परसेंट है हमको नहीं पता, मैंने डिस्काउंट परसेंट लिख दिया। और दो बट्टों के बाद उसकी कीमत 2448 हो गई। दोस्तों ये क्वेश्चन इतना क्लियर हो गया है। अब हमें दूसरे बट्टे की दर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों ध्यान से देखें, इसका 10% 320 होता है। भाई ये 3200 है, इसका 10% 320 कम हो जाएगा, यानी 320 कम करेंगे, ये 8 आ जाएगा। 11 में 3 गए 8, यहाँ पर दोस्तों 2, यानी 2880 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 2880 हमारा आ चुका है। अब दूसरे बट्टे की दर हमको निकालना है। तो दोस्तों इसका डिफरेंस करें कितना कम हुआ, ये तो देखिए, मतलब कि जो डिस्काउंट की राशि है वो कितनी है। तो ये देख लें, यहाँ पर इसको घटा दें। इसमें ये 10 में 8 घटाओ तो 2 हो जाएगा। यहाँ 7 में 4 घटाएं 3 हो जाएगा। यहाँ पर 8 में 4 घटाएं 4 हो जाएगा। तो दोस्तों 432 रुपये का हमको छूट मिली है। कितने रुपए की, 432 रुपये की छूट मिली है। और ये 432 रुपये की छूट हमको किस पर मिली है दोस्तों, 2880 पर। 2880 पर इंटू 100। दोस्तों इसको सॉल्व कर ले, आपका 15% आ जाएगा डिस्काउंट। या आप इसे पहले नोट कर ले, हम इसको कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, तो नोट करने में प्रॉब्लम होगी। दोस्तों देखिएगा, 0 0 कटिंग हो गया, 4 7 28, 4 दूना 8, यहाँ 4 एकम 4, 4 बटे 32, ये 12 संग 72, 12 नहीं 108, 3 त्रिको 9, 3 दूना 6, 2 पंची 10। दोस्तों 5 × 15%। तो दोस्तों दूसरी डिस्काउंट की राशि हमारी कितनी आ गई, 15%। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बेहद आसान था, फिर भी मैं एक बार इसको ओरली बता देता हूँ, वो चीज़ ज़्यादा समझ आएगी। दोस्तों देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3200 है। पहला बट्टा हमने इस पर 10% दिया, तो 3200 का 10% दोस्तों होता है 320। तो 3200 में मैंने 320 कम कर दिया। 320 जैसे कम किया तो 2880 आ चुका है। अब 2880 से आगे की कीमत 2448 है। तो 2880 में 2448 को मैंने डिफरेंस किया तो हमारा 432 छूट की राशि आ गई, यानी इतना छूट मिला है, डिस्काउंट मिली है। तो 432 किस पर छोड़ा गया, 2880 पर। तो 432 बटे 2880 इंटू 100 हमारा आंसर आ गया 15% डिस्काउंट। तो ये दूसरे बट्टे की दर हमारी हो गई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन सुनिए। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। तो ये कहा गया कि वह लागत मूल्य से कितना ज़्यादा अंकित करे, यानी कितने प्रतिशत अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। तो दोस्तों सिंपल है, हमने आपको बताया था जहाँ पर सीपी और एमपी आपको दोनों मानने पड़े, वहाँ पर आप अंकित मूल्य को आप हमेशा 100% मानोगे, सीपी को थोड़ी देर के लिए 100 मान लोगे। जो प्रॉब्लम करेगा उतने गुना कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों बट्टा 15% का देना है, तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे देना, तो 85% हो जाएगा। और 19% का लाभ, तो कोई चीज़ अगर 100 की है तो 119 की बिकेगी, तो दोस्तों तभी हमारा प्रॉफिट होगा 19% का, यानी एसपी हमारा 119 होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, 19% का लाभ का मतलब 119 होना चाहिए। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए 17 × 5 = 85, 17 × 7 = 119, 5% बराबर 7, तो 1% बराबर 7/5। अब दोस्तों प्रॉब्लम कौन कर रहा, 5, लेकिन 5
100 का गुणज है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 का गुणज है इसलिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1% बराबर 7/5, तो 100% बराबर 7/5 इंटू 100। तो दोस्तों ये आ चुका है 140। कितना आ चुका है? 140। दोस्तों सोल्यूशन देखिए, 100% बराबर 100 इंटू 7/5, ये 5 से काट देंगे, 20 20 7 140 दोस्तों आ चुका है। अब दोस्तों देखिए 100% है ना कि 100 बराबर है, क्योंकि ये परसेंट के बराबर था। 85%, फिर 5%, फिर 1%, फिर 100%। और 100% वाली वैल्यू आपकी अंकित मूल्य है ना कि सीपी है। तो आपका अंकित मूल्य दोस्तों 140 आ गया है। अंकित मूल्य 140 और क्रय मूल्य 100। तो आप बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है? तो दोस्तों 40 अधिक है, यानी 40% अधिक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिंपल है, मैं एक बार ऐसे रिपीट कर देता हूँ। क्रय मूल्य को 100 माना, अंकित मूल्य को 100% माना। अब बोला कि 15% डिस्काउंट मतलब 85% बराबर 19% का लाभ मतलब 119। 85% बराबर 119, 1% बराबर 7/5, तो 100% बराबर 100 इंटू 7/5, यानी 5 से 100 को काट दिया, 20 20 7 140। तो दोस्तों अंकित मूल्य हमारा कितना आ चुका है? 140। तो क्रय मूल्य हमारा 100 है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है? क्लियर हो गया होगा दोस्तों, कोई समस्या नहीं आई होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4800 है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है, फिर भी वह 8% का लाभ कमाता है। यदि बट्टा न दे तो उसे कितने % लाभ होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन है। दोस्तों बहुत अच्छे समझे, 4800 है किसी चीज़ का अंकित मूल्य, यानी ये एमपी है। अब दोस्तों इस पर 10% का बट्टा देना है, तो 10% का बट्टा देना तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? एसपी आएगा। तो दोस्तों 4800 यहाँ लिखें, इसका 10% 480 होता है। 480 से घटा दे भाई, डिस्काउंट हमेशा वैल्यू घट जाती है। 0 यहाँ 10 में 8 गए 2, यहाँ 7 में 4 3, और ये यानी दोस्तों वो वस्तु बिकेगी 4320 की। कितने की बिकेगी? 4320 की। अब जब 4320 की वस्तु बिकी है तो आपसे कहा गया कि 10% उसे मतलब कि प्रॉफिट हुआ है कितने %? 8% का। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप ऐसे सोचिए 4320 की कोई चीज़ बिक रही जिसमें आपको 8% का लाभ हुआ, इसका मतलब आपका क्रय मूल्य कम था। तो क्रय मूल्य कम था तो 100 से पहले तो आप 108 लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? और आपको क्रय मूल्य निकालना, तो क्रय मूल्य का आंसर क्या होगा? इससे कम होगा। आप इसको कटिंग भी कर सकते हो। 4 25 100, 4 दूना 8 और 4 28। तो दोस्तों आप सिंपल है 4320 लिखिए। आपको आंसर कम पाना है, क्योंकि 4320 में बेचने से 8% का लाभ हुआ है, इसका मतलब क्रय मूल्य कम रहा होगा। और कम आंसर पाने के लिए छोटी वैल्यू ऊपर, बड़ी वैल्यू नीचे। दोस्तों हमेशा बता चुके हैं कि यही लेवल बनेगा। आप इसको कटिंग कर दीजिए। 9 त्रिक 27, यहाँ पर 9 चौक 36। क्लियर दोस्तों? 36 हो गए, बच्चे 7, 9 8 72, 0। फिर आप कटिंग कर दीजिए, 3 से 3 एकम 3, और यहाँ पर ये संग 18 0। तो दोस्तों 16 इंटू जब 25 करेंगे तो 16 25 400, लेकिन ये 160 है, इसका मतलब 4000। तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख लीजिए सीपी आपका 4000 आ गया। क्लियर है दोस्तों? मतलब कनेक्ट 4320 जो 8% लाभ वाली वैल्यू है, तो 108 वाली वैल्यू है, तो 100% वाली वैल्यू क्रय मूल्य हो जाएगी। तो ये सीपी दोस्तों आपका 4000 आ गया। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। अब देखिए कह रहे छूट ना दे यदि, यानी जो अंकित मूल्य है वही एसपी बनने जा रहा। दोस्तों किसी किताब पर जितनी कीमत लिखी हो, अगर उतनी ही कीमत को उसको बेचा जाए तो इस बात का मतलब उसमें लाभ, मतलब कि जो अंकित मूल्य है वही आपका एसपी है। तो दोस्तों 4000 क्रय मूल्य है और छूट न दी जाए मतलब 4800 की बेची जाए, तो सिंपल है दोस्तों, आपको प्रॉफिट कितना होगा? 800 का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर काउंटेड होता है, जो कितना है? 4000 इंटू 100। सिंपल है दोस्तों, क्वेश्चन समझ आ गया होगा दोस्तों। आंसर आ जाएगा आपका 20%।
तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा मेरा 20% का प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में आपको बता दूं, जो मैं बताऊंगा वो ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि जब मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ तो आप उसको सवाल समझते हो, और जब मैं ऐसे बताता हूँ तो वो व्यवहारिक कंडीशन में आप उसको केवल एक दोस्ताना तौर पे लैंग्वेज को पकड़ते हो। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं। किसी चीज़ की कीमत 4800 थी। कितनी थी? 4800। 10% डिस्काउंट दिया गया, तो 4800 का दोस्तों 10% 480। 480 कम हुआ तो वो वस्तु कितने की बिक रही? 4320 की। जब वो 4320 की वस्तु दुकानदार बेच रहा है किसी ग्राहक को, तो दुकानदार कह रहा है कि मुझे 8% का लाभ हुआ है। मतलब 8% का लाभ का मतलब दोस्तों ये है कि 100 से वैल्यू 108, ये वैल्यू 108 वाली है, तो 108 का ही एक प्रकार से 100 से 108 जो मैंने किया वही 25 से 27 आया, यानी ये 27 वाली वैल्यू है। तो यानी इसमें 27 से भाग कर देंगे, 1 बराबर 25 से गुणा, इसीलिए 4320 इंटू 25/27 किया गया। तो इससे दोस्तों निकल कर आया 4000। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है 4000 आ जाएगा। तो 4000 क्रय मूल्य हो गया और 4800 किताब पर लिखा हुआ था। तो आपके क्वेश्चन में कहा कि यदि छूट न दी जाए, छूट न देने का मतलब वो चीज़ 4800 की बेची जा रही। कितने की बेची जा रही? 4800 की। और जब वस्तु 4800 की आपको बेची जा रही है तो आपको प्रॉफिट 800 का होगा, लेकिन लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात होता है। तो 800/4000 इंटू 100। सिंपल है दोस्तों, क्वेश्चन हो गया, आंसर आपका आ गया है 20%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से। दोस्तों एक व्यापारी एक घड़ी पर 15% की छूट देता है। यदि वह छूट 20% दे तो उसे लाभ 51 रुपये कम होते हैं, तो घड़ी का क्रय मूल्य। दोस्तों सिंपल है, पहले वह 20% छूट दे रहा था, पहले वो 15% छूट दे रहा था और अब 20% छूट दे रहा है, जिसके कारण उसको 51 रुपये कम लाभ हुआ। दोस्तों एक शब्द आया कम, छोटा बड़ा, अंतर, डिफरेंस, यानी कि वृद्धि, कमी, ये सारे शब्द दो कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट होते हैं। मैंने कई बार बताया कि दो कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट ये सारे शब्द होते हैं। तो ये हमारा 5% का डिफरेंस है। तो दोस्तों 5% बराबर 51, 5% बराबर कितना हो जाएगा? 51। तो 100% बराबर दोस्तों आप देखिए 5 का कितने गुना 100 होता है? 20 गुना, यानी 20 पर। तो इसको भी 20 से गुणा कर देंगे, तो 2 कम 2, 2 पंचे 10, 1020। तो दोस्तों वस्तु का हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1020। तो दोस्तों ये कुछ शब्द मैथ में ऐसे बने हैं जिनका मतलब दो कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बेहतरीन पढ़ते रहिए, इसी तरीके से वीडियो को लोगों को बताते रहिए, शेयर करते रहिए और हर एक सवाल को बहुत ही डीप समझिए, जितना समझा उससे ज़्यादा भी समझिए और घर में बेहतरीन तरीके से दोस्तों मेहनत करते रहिए। चलिए उम्मीद करता हूँ आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।